कभी कभी हादसे ख़त्म हो जाते हैं, पर उनकी गूंज जगह से चिपक जाती है। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कुछ रूहें उसी दायरे में कैद रह जाती हैं। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा क्लिनिक था, सेवा आरोग्य केंद्र। दिन में आम सा, रात को खामोश, इतना खामोश कि दीवारें भी सांस लेती महसूस होती थी। इस क्लिनिक का पुराना मालिक था डॉक्टर राघव सूरी। लोग उसे कभी देवता समझते थे, पर एक दिन सच सामने आया। कहा गया कि राघव सूरी ने पैसों के लिए मरीजों के साथ बहुत धोखे किए। कुछ लोग वहाँ से ठीक होकर नहीं, गायब होकर निकले। उन्हीं में एक था किशन, सीधा साधा आदमी। बुखार लेकर आया था और फिर कभी घर नहीं लौट पाया। कुछ महीने बाद एक रात क्लिनिक के अंदर ही डॉक्टर राघव का कत्ल हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, पर उस रात के बाद क्लिनिक के दरवाजे हमेशा आधे खुले रहने लगे। सालों बाद वहाँ एक नया डॉक्टर आया, डॉक्टर आरव मेहरा। नौजवान, ईमानदार और लोगों की जान बचाने का जज्बा। लोगों ने उसे बहुत रोका, वहाँ मत जाओ, जगह ठीक नहीं है। पर आरव ने मुस्कुराकर कहा, बीमार जगह नहीं, बीमार सोच होती है। उसने क्लिनिक साफ करवाया, नए पर्दे, नई रोशनी, पर पूरी दीवार पर एक दाग था जो कभी नहीं मिटा। क्लिनिक की पहली रात आरव फाइल्स देख रहा था, तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर धीरे से एक आवाज़, जैसे स्टील ट्रे पर उंगली फिर रही हो। आरव ने दरवाज़ा खोला। गैलरी अंधेरी थी, पर हवा ठंडी, बिल्कुल अजीब। उस रात उसने एक ख्वाब देखा। एक आदमी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी, और उसके पास खड़ा था एक साया, लंबा, झुककर देखने वाला। साया ने सर उठाया और उसकी आंखें सीधा आरव को देखने लगी। आरव झटके से जाग गया और खामोश हो गया। अगली सुबह क्लिनिक का पुराना चौकीदार रहमान वहाँ मिला। उन्होंने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, अगर रात को कोई पुकारे तो जवाब मत देना। आरव ने हंसकर पूछा, मुझे कौन पुकारेगा? चाचा बोले, जो यहाँ से गया नहीं। 2 दिन के बाद एक बच्चा लाया गया। उसे बहुत तेज़ बुखार था, सांसें तेज़ चल रही थी। आरव इलाज कर रहा था, तभी मशीन की स्क्रीन झिलमिलाई। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया और बच्चे की परछाई दीवार पर अलग चलने लगी। आरव का हाथ रुक गया। उसने धीरे से कहा, कौन है? उसी पल रूम के कोने में एक हल्की सी रोशनी बनी, जैसे कोई खड़ा हो और बच्चे के सर पर हाथ रख रहा हो। बुखार धीरे धीरे कम हो गया। आरव ने पहली बार महसूस किया, यहाँ वाकई में कोई है जो नुकसान नहीं, हिफाजत कर रहा है। उस रात क्लिनिक के पुराने ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। आरव अंदर गया। टेबल पर पुराना निशान था और हवा में एक तेज़ कड़वी बू। तभी पीछे से एक भारी खुरधारी आवाज़ आई, ये जगह मेरी है। आरव डम के मारे वहीं जम गया। शीशे में उसका अक्स दिखा, पर उसके पीछे एक और चेहरा था। सफ़ेद कोट, बिल्कुल डॉक्टर जैसा, पर आंखें बिल्कुल अंधेरी। आवाज़ फिर आई, जो मैंने शुरू किया था तुम ख़त्म नहीं करोगे। आरव पलटा।
रूम खाली था, पर उसके हाथ पर एक ठंडी लकीर थी, जैसे किसी ने उंगली से छुआ हो। उसी रात आरव ने सपने में एक आदमी देखा, साफ चेहरा, दर्द भरी आंखें। उसने धीरे से कहा, डरना मत, मैं हूँ। और वो? आरव ने पूछा। जवाब आया, वो जाने नहीं देता। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने बस इतना कहा, किशन। और आरव का सपना टूट गया। अब क्लिनिक में दो ताकतें थी, एक जो बचाना चाहती थी और एक जो कब्ज़ा जमाना चाहती थी। और बीच में था डॉक्टर आरव, जिसे अब समझ आ रहा था कि ये सिर्फ इलाज का काम नहीं, एक जंग है। बुरा डॉक्टर जिसकी रूह अपनी पहचान दिखाएगी और किशन की सच्चाई सामने आएगी। आरव यही सोचता रहा। रात आधी बीत चुकी थी। क्लिनिक की घड़ी ने 2 बजने का हल्का सा सुर निकाला और फिर सब कुछ खामोश हो गया। डॉक्टर आरव ने महसूस किया जैसे हवा रुक गई हो। ऑपरेशन रूम का बल्ब धीरे धीरे झिलमिलाया और बिना हवा के पर्दे हिलने लगे। आरव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। फ्लोर पर एक पुरानी फाइल पड़ी थी, धूल से ढकी पर खुली हुई। फाइल पर नाम लिखा था, किशन वर्मा। उसने पेजेस पलटे। रिपोर्ट्स में लिखा था, साधारण बुखार, पर नीचे एक और एंट्री, ल्याल सही में, स्पेशल प्रोसीजर। आरव का दिल तेज़ धड़कने लगा। तभी उसके कान के पास एक फुसफुसी सी आवाज़ आई, सच देखना चाहते हो? रूम का टेम्परेचर गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा और दीवार पर एक साया उभर आया। सफ़ेद कोट, झुकी गर्दन, पर चेहरा अंधेरे में। आवाज़ भारी और ठंडी थी। ये जगह मेरे हाथ से बनी है। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे से सीधा हुआ। डॉक्टर राघव सूरी नाम है मेरा। उस नाम के साथ ही रूम की लाइट्स बुझ गई। आरव को एक अजीब दृश्य दिखा, जैसे वक्त पीछे चल रहा हो। ऑपरेशन टेबल, बंद दरवाज़ा और एक जिंदा आदमी जो बोल नहीं पा रहा। डॉक्टर राघव उसके ऊपर झुककर कह रहा था, इंसान का जिस्म सबसे महंगा सौदा है। आरव चीखना चाहा, पर आवाज़ नहीं निकली। फिर एक और साया आया, गुस्से से भरा, और उसने राघव पर हमला किया। स्टील का औजार, एक जोर की चीख, और सब कुछ लाल। दृश्य टूट गया। रूम फिर खामोश हो गया। आरव ज़मीन पर था, पसीने से भीगा। उसके सामने एक हल्का सा उजाला बना। वही आदमी, दर्द भरी आंखें, किशन। किशन की आवाज़ नर्म थी, पर बोझ से भारी। मैं मरना नहीं चाहता था, पर उसने मुझे जीने नहीं दिया। आरव ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? उसने जो किया उसका हिसाब यही बंधा है। फिर तुम मुझसे बचाते क्यों हो? किशन ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम बचते हो। रूम में हल्की रोशनी फैल गई, पर उस रोशनी के बीच एक ठंडी हंसी गूंज उठी। दीवार पर काला साया फिर उभर आया, इस बार बहुत ज़्यादा साफ। राघव की रूखी आंखें जैसे अंधेरा पी रही हो। तुम्हें लगता है ये जगह तुम्हारी है? उसकी आवाज़ ने हवा को भारी कर दिया था। जो भी यहाँ इलाज करेगा, उसकी सांस भी मेरी मर्ज़ी से ही चलेगी। मशीन्स खुद ब खुद चलने लगी। फाइल्स हवा में हिलने लगी। आरव का गला जकड़ा गया, जैसे किसी ने उसे दबोच लिया हो। तभी एक तेज़ रोशनी की लहर आई। किशन उसके सामने खड़ा था। अंधेरा पीछे हटा
पर गायब नहीं हुआ। राघव की आवाज़ आखिरी बार गूंजी, मैं लौटूंगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। सुबह आरव ने सब कुछ रहमान चाचा को बताया। चाचा ने लंबी सांस ली। बेटा, ये जगह दो रूहों की जंग है। एक ने ज़िंदगी बेची और एक ने ज़िंदगी बचानी चाही। जब तक हिसाब पूरा नहीं होता, ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा। आरव ने पूछा, हिसाब कैसा पूरा होगा चाचा? चाचा की आंखें गहरी हो गई। जब बुरा खुद अपने साथ ले जाएगा। अब सच सामने था। किशन हिफाजत कर रहा था और राघव क्लिनिक पर कब्जा करना चाहता था। और क्लिनिक एक जंग का मैदान बन चुका था। रात के ठीक 2 बजे क्लिनिक का दरवाज़ा खुद ब खुद हल्का सा खुला। ना हवा, ना आवाज़, सिर्फ एक अजीब सी ठंडक। डॉक्टर आरव ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिसेप्शन की घड़ी रुक गई और फिर खामोशी छा गई। तभी इमरजेंसी रूम की बत्ती झिलमिलाई। आरव ने अंदर झांका। बेड पर कोई नहीं था, पर चादर धीरे धीरे नीचे दब रही थी, जैसे कोई अनजान वजन बैठ रहा हो। उसने धीरे से पूछा, कौन है? रूम के कोने से एक सूखी सी हंसी सुनाई दी। तुमने सोचा मैं इंतज़ार करूँगा? दीवार पर काला साया फिर उभर आया। इस बार डॉक्टर राघव की शक्ल साफ थी, आंखें बिल्कुल बेजान, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट। अचानक आरव का हाथ सुन्न होने लगा, जैसे खून रुक गया हो। उसकी सांसें भारी हो गई। राघव की आवाज़ सीधा उसके दिमाग में गूंजी, जिस जिस्म को तुम बचाते हो उस पर सिर्फ मेरा हक है। मशीन्स एक साथ चलने लगी। मॉनिटर पर सीधी लाइन दिखने लगी। रूम की रोशनी धीरे धीरे काली पड़ने लगी। आरव ज़मीन पर गिर गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। उसकी सांस रुकने लगी। तभी एक हल्की रोशनी का गहरा बना। किशन सामने खड़ा था। उसकी आवाज़ दर्द भरी पर मजबूत। ये जगह ज़िंदगी देने की है, सौदे करने की नहीं। रोशनी तेज़ हुई। अंधेरा पीछे हटने लगा। राघव की चीख गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। रूम में हवा का जोर का झोंका चला। फाइल ज़मीन पर गिर गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव ज़मीन पर पड़ा रहा, सांस ले रहा था। सुबह तक आरव को होश नहीं आया। रहमान चाचा ने उसे एक पुरानी डायरी दी। ये उस रात की गवाही है। डायरी में लिखा था, डॉक्टर राघव अकेला नहीं था। एक पूरी जाल थी जो बीमार लोगों को शिकार बनाती थी, और जब उसका सच सामने आया तब किसी ने उसे ख़त्म कर दिया। पर मौत ने उसे आज़ाद नहीं किया। उसकी लालच उसी जगह बंध गई। आरव ने धीरे से पूछा, तो ये जंग कब ख़त्म होगी? चाचा ने जवाब दिया, जब बुरा अपनी मर्ज़ी से नहीं, मजबूरी से छोड़ेगा। उस रात आरव क्लिनिक में अकेला था। एक मरीज़ आया, पर उसकी आंखें काली थी। वो सीधा आरव को देखकर बोला, डॉक्टर, आप थक गए होंगे। आवाज़ बिल्कुल राघव जैसी थी। आरव का दिल सुन गया। पेशेंट का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। मुस्कुराहट ठंडी, बेजान। वो हंसने लगा और बोला, मैं वापस आ गया। लाइट्स एकदम से बुझ गई। रूम में सिर्फ 2 रोशनियां थी, एक आरव की आंखों में डर और एक किशन की हल्की चमक। अब राघव सिर्फ साया नहीं था, वो जिस्म छूने लगा था। और आरव को समझ आ गया, अगली रात फैसला करेगी, कौन रहेगा और कौन छोड़ेगा। रात के ठीक 12 बजे क्लिनिक के बाहर हवा बिल्कुल थम गई। ना पत्तों की खड़खड़ाहट, ना दूर से कोई गाड़ियों की आवाज़, जैसे वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो।
डॉक्टर आरव ने आज तक कह किया था कि आज वो भागेगा नहीं, डरेगा नहीं, सामना करेगा। रिसेप्शन की बत्ती धीरे धीरे कम हुई, दीवार पर लंबी परछाई फैल गई और फिर इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बेड पर वही मरीज़ बैठा था, चेहरा शांत, आंखें काली। उसने सीधा आरव को देखा। तुम इस जगह को बचा नहीं सकते, उसने कहा। आवाज़ दो जगहों पर गूंजी, एक इंसान की और एक ठंडी गहरी सी। आरव ने हिम्मत जोड़कर कहा, ये जगह जिंदगी की है, यहाँ सौदा नहीं होगा, यहाँ इंसान अपनी तबीयत संभालने आता है। रूम की हवा भारी हो गई, दीवार पर काला साया उभर आया। डॉक्टर राघव की रूह सामने थी, इस बार और ज़्यादा साफ और ज़्यादा करीब। जब तक डर जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। आरव का दिल तेज़ धड़कने लगा, पर उसने नज़र नहीं झुकाई। तभी एक नर्म रोशनी आरव के पास उभरी, किशन की रूह। उसकी आवाज़ दर्द भरी पर मजबूत थी। सच को डर की ज़रूरत नहीं होती। रोशनी का गहरा बना। राघव पीछे हटा पर मुस्कुराया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहीं बंधा हूँ और ये बंधन टूटेगा नहीं। आरव को अचानक डायरी की एक लाइन याद आई, जहाँ लालच अपना पहला कदम रखता है, वहीं उसका दायरा बन जाता है। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ बंधे हो क्योंकि तुम्हें यही गलत फैसला लिया था, है ना? रूम की बत्ती एक पल को तेज़ झिलमिलाई। राघव का चेहरा सख्त हो गया। किशन ने आरव की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, सही रास्ता पकड़ लिया है। आरव ने ज़ोर से कहा, ये जगह अब किसी की कैद नहीं, ना तुम्हारी ना तुम्हारे डर की। जैसे ही उसने ये कहा, रूम में तेज़ ठंडक फैल गई। मशीन्स खुद चलने लगी, फाइल्स हवा में हिलने लगी। राघव की आवाज़ गूंजी, फिर तुम मेरी जगह लोगे? ये सुनते ही आरव एक पल को खामोश हो गया। किशन आगे बढ़ा, कुर्बानी बिना आज़ादी नहीं मिलती। रोशनी और अंधेरा आमने सामने आ गया। आरव ने आंखें बंद की और दिल से एक बात कही, ये जगह अब सिर्फ इलाज की होगी। रोशनी का गहरा और तेज़ हुआ। राघव का साया सिकुड़ने लगा, पर पूरी तरह मिटा नहीं। उसकी आखिरी फुफाट ये थी, जब तक लोग डरेंगे मैं वापस आऊँगा। रूम शांत हो गया। सुबह हुई। क्लिनिक बिल्कुल आम लग रहा था, पर आरव को पता था जंग ख़त्म नहीं हुई। किशन उसके पास था, पर कमज़ोर। रहमान चाचा ने धीरे से कहा, बेटा, आज तुमने उसका ज़ोर तोड़ दिया, पर बंधन पूरी तरह नहीं टूटा है। आरव ने पूछा, लेकिन ये बंधन कैसे टूटेगा? चाचा ने सीधा जवाब दिया, जब कोई उस सच को दुनिया के सामने रखेगा जो यहाँ छुपाया गया था। अब अगला कदम सिर्फ रूहों का नहीं, इंसानों का भी होगा। सच सामने आएगा तो आज़ादी भी आ जाएगी, या फिर अंधेरा दोबारा अपना घर बना लेगा। रात फिर उतनी ही खामोश थी, पर इस बार खामोशी में डर कम, इरादा ज़्यादा था। डॉक्टर आरव ने क्लिनिक के पुराने रिकॉर्ड रूम में दरवाज़ा खोला। धूल से ढकी फाइल्स, पुरानी तस्वीरें और एक लॉकर। रहमान चाचा ने धीरे से कहा, सच यहीं छुपा होगा। लॉकर खोला गया। अंदर कुछ पुराने कागज़ और एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर था। आरव ने उसे प्ले किया। हल्का सा शोर, फिर आवाज़, मैं डॉक्टर राघव, मैं गलत था, पर मैं रुक नहीं सका। आवाज़ टूट नहीं रही थी। इंसान जिंदा हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रिकॉर्डर बंद हो गया। रूम की हवा भारी हो गई। किशन की रूह पास उभरी। यही वो सच है जिसे छुपाया गया था। डॉक्टर राघव मरीज़ के ऑर्गन्स बेचा करता था। वो छोटी मोटी बीमारियों से जो भी उसके पास आता, वो उसे ऑपरेशन थिएटर तक ले जाता और उनके ऑर्गन्स निकाल लेता।
जैसे ही आरव ने रिकॉर्डर हाथ में लिया, रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। ठंडी हवा का झोंका और अंधेरा। राघव की रूह सामने उभरी, पहले से ज़्यादा बेचैन। सच बाहर आ गया तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। आरव ने सीधा जवाब दिया, फिर आज ही तेरा वजूद ख़त्म, क्योंकि तेरा सच दुनिया के सामने आ गया है। रोशनी धीरे से आरव और किशन के बीच फैली। किशन की आवाज़ नर्म थी। मैं उसे रोक सकता हूँ, पर मुझे इस दायरे में बंद होना पड़ेगा। आरव ने एक पल को सख्त रह गया। तुम फिर आज़ाद नहीं लोगे? किशन मुस्कुराया। आज़ादी सिर्फ चलने का नाम नहीं, सच के साथ रहना भी आज़ादी है। क्लिनिक की बत्तियां झिलमिलाने लगी। राघव की रूह आगे बढ़ी। किशन रोशनी बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच हवा भारी हो गई, जैसे दो लहरें टकरा रही हो। राघव की आवाज़ धीमी पड़ने लगी। डर मेरा घर था। किशन का जवाब, सच सबका घर होता है। एक तेज चमक और फिर अंधेरा टूट गया। सुबह जब दरवाज़ा खुला, क्लिनिक बिल्कुल शांत था। ना कोई साया, ना कोई ठंडक, सिर्फ एक नरम रोशनी की लकीर दीवार पर, जैसे किसी ने अलविदा कह दिया हो। रहमान चाचा ने धीरे से कहा, बंधन टूट गया, पर कुर्बानी देकर। आरव ने क्लिनिक के दरवाजे पर नया बोर्ड लगाया, यहाँ सिर्फ इलाज होता है। क्लिनिक फिर से जिंदा हो गया। लोग आते, ठीक होते, मुस्कुरा कर जाते। कभी कभी रात को आरव को हल्का सा एहसास होता, जैसे कोई निगाह देख रही हो, पर उसमें डर नहीं, सुकून होता। शायद वो किशन की रूह थी, जो आज भी आरव की हिफाजत करने के लिए वहाँ आती। एक रात रिसेप्शन पर एक छोटा सा फूल मिला, पीला, मुरझाया नहीं। आरव समझ गया, किशन गया नहीं, सिर्फ अंधेरे को साथ ले गया। कुछ जगह खौफ से नहीं, कुर्बानी से पाक होती हैं, और जब सच रोशनी बन जाए तो अंधेरा सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है।